सत्ता में जेलों में यातना दी जाती थी, अंग्रेजी सत्ता में जेलों में यातना दी जाती थी, अन्न का भी अपमान, रोटियां फेंक दी जाती थी। अंग्रेजी सत्ता में जेलों में यातना दी जाती थी, अन्न का भी अपमान, रोटियां फेंक दी जाती थी। गाली देते माँ बहनों का अपमान किया करते थे, गाली देते माँ बहनों का अपमान किया करते थे। ऐसे शब्द जहर को वे अनचाहा पिया करते थे, बिना बात के ही उनको कोड़े मारे जाते थे। और कोड़े ऐसे नहीं कि अभी मारा अभी दर्द हुआ उसके बाद कुछ नहीं, वे कोड़े ऐसे होते थे कि बदन पर पड़ा तो चमड़ी उधेड़ कर लाते थे, बदन पर पड़ा तो चमड़ी उधेड़ कर लाते थे। तब पंजा पढ़ता हूं कि बिना बात के ही उनको कोड़े मारे जाते थे। जितने कोड़े पड़े बदन पर निशान उभर कर आते थे। कभी बर्फ की सिल्ली पर निर्वस्त्र लिटाया जाता था, कभी बर्फ की सिल्ली पर निर्वस्त्र लिटाया जाता था, कभी खोलता पानी उनके ऊपर डाला जाता था। अभी सर्दी पड़ रही है और बढ़ेगी, और दिसंबर और जनवरी की जो बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, उस सर्दी में उनको निर्वस्त्र करके बर्फ के ऊपर लिटाया जाता था। और जब मई जून की गर्मी होती है, जब आग बरसती है, उस वक्त उनके ऊपर खोलता हुआ उबलता उबलता पानी डाला जाता था। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी बर्फ की सिल्ली पर निर्वस्त्र लिटाया जाता था, कभी खोलता पानी उनके ऊपर डाला जाता था, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी चीरकर चमड़ी उनमें नमक मिर्च बुरकाते थे। उन तड़पते हुए प्यासों को वो पानी नहीं पिलाते थे, और पानी पिलाते भी तो उस पानी को फर्श पर गिराते थे, और उस पानी से बस वो अपना गला ही गीला कर पाते थे। जब दर्द सहा नहीं जाता था तो फिर ऐसे शब्द वो कहते थे। जब दर्द सहा नहीं जाए तो आदमी बेबस हो जाता है, और बेबस होकर या तो आदमी रो देगा या अपने आप को जिंदगी से खो देगा। लेकिन एक भी क्रांतिकारी ने ना तो कभी रोया और ना अपने आप को कभी जिंदगी से खोया। उन्होंने आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक कोशिश की तो भारत मां को आजाद कराने की। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब दर्द सहा नहीं जाता था, फिर ऐसे शब्द वो कहते थे। कैसे शब्द कहते थे? तालियां खुले आपकी उनके सम्मान में। कैसे शब्द कहते थे? अगर उनकी आत्माएं कहीं विचरण कर रही हो, कहीं घूम रही हो, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि आज मां भगवती की अखंड ज्योति के सामने कोई उनके सम्मान में तालियां बजा रहा है, कोई उनके सम्मान में आज रात में जाकर सुन रहा है, कोई उनके सम्मान में आज रात में जाकर कोई बोल रहा है। तो कैसे शब्द कहते थे? जब दर्द सहा नहीं जाता था, फिर ऐसे शब्द वो कहते थे, अरे जोश में भरकर सारे मिलकर वंदे मातरम कहते थे। जोश में भरकर सारे मिलकर वंदे मातरम कहते थे। जोश में भरकर सारे मिलकर वंदे मातरम कहते थे। बस ऐसे ही सह लेते थे, बस ऐसे ही सह लेते थे वे इन सारे दर्दों को। क्या दर्द नहीं होता था उन हिंदुस्तानी मर्दों को? अरे दर्द भले ही होता हो, कष्ट भले ही होता हो, पर साहस कम नहीं होता था। एक दिन हम आजाद भी होंगे, यह विश्वास कम नहीं होता था। पर भारत मां बोली, अपने भाग्य पर भारत भूमि शर्मिंदा है। भारत मां बोली कि अपने भाग्य पर भारत भूमि शर्मिंदा है। अलबेलों ने कहा है मां शर्मिंदा ना हो, शर्मिंदा ना हो, तेरी बेड़ियां हम काटेंगे, हम तो अभी तक जिंदा है। तेरी बेड़ियां हम काटेंगे, हम तो अभी तक जिंदा है। हे मां भारती, तेरी आरती हम अपने लहू से कर देंगे। हे मां भारती, तेरी आरती हम अपने लहू से कर देंगे। तेरी पूजा में जले दिया जो हम अपने लहू से भर देंगे। तुझे आजाद कराने को, तुझे आजाद कराने को लाशों से भूमि पाट कर रख देंगे। बलि चढ़ाए तेरे चरणों में शीश काट कर रख देंगे। बलि चढ़ाए
गोरे जो चाहे जो चाहे, गोरे चाहे गोरे, अंग्रेज गोरे चाहे जो चाहे, पर हर एक भारतवासी को वंदे मातरम जपना था। हर किसी की आंखों में बस आजादी का सपना था। अरे मौत भले ही आ जाए, पर गोरों के सामने सीना तान कर डटना था, पर गोरों के सामने सीना तान कर डटना था। और जब समय आया, जब वक्त आया, तो सांसें रोक दी, मां भारती को रक्त तमाम दे दिया। जब समय आया तो सांसें रोक दी, मां भारती को रक्त तमाम दे दिया। किसी ने फांसी को चूमकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अरे उनसे बड़े दानवीर किसे कहोगे, उनसे बड़े दानवीर किसे कहोगे, जो बिना स्वार्थ के ही हिंदुस्तान दे दिया, जो बिना स्वार्थ के ही हिंदुस्तान दे दिया। उनका लहू उबल रहा था, उनका लहू उबल रहा था, ऐसा उनका जोश था। मरते दम भी उनके लबों पे भारत मां का जयघोष था। मौत का खौफ उन्हें नहीं था, फंदों के नीचे हिले नहीं। मौत का खौफ उन्हें नहीं था, फंदों के नीचे हिले नहीं। अरे जान गंवाई तिरंगे की खातिर, पर कफन तिरंगे मिले नहीं। जान गंवाई तिरंगे की खातिर, पर कफन तिरंगे मिले नहीं। कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में, कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। अनगिनत लगी थी गोलियां उन वीरों की छाती में, 7 लाख कुर्बानी दी। एक गाना है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। कुछ लोग इस गाने का विरोध करते हैं, मैं भी करता हूं, क्योंकि बिना खड़ग बिना ढाल के आजादी नहीं आई थी। और बिना खड़ग ढाल के अगर आजादी आती तो स्वतंत्रता संग्राम महायज्ञ में 7,32,000 क्रांतिकारियों की आहुतियां नहीं दी जाती। 7,32,000 क्रांतिकारियों ने प्राण दिए, बलिदान हुए। माओ ने लाल दे दिए, बहनों ने भाई दे दिए, बेटों ने बाप दे दिए, बाप ने बेटे दे दिए, सुहागनों ने सुहाग दे दिए। बुजुर्गों की लाठियां चली गई, बहुत से घरों की रोटियां चली गई, माँ बहनों की असमतें, दूध मुहे बच्चों की लाशें भी गिरी। तब जाकर आजादी खून में नहा कर आई थी, तब जाकर आजादी खून में नहा कर आई थी। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि आजादी कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। अनगिनत लगी थी गोलियां उन वीरों की छाती में, 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है। अरे वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। पर महलों में रहने वालों ने, कुछ ऐस करने वालों ने नींव की ईंट वाले महत्व को भुला डाला, राष्ट्रवाद को भुला डाला। वैलेंटाइन डे तो याद रहता है, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे तो याद रहता है। वैलेंटाइन डे किस डे, रोज डे, ऐसे फालतू फ्रेंड के डे बहुत सारे हैं, वे याद रह जाते हैं कि वैलेंटाइन डे तो याद रहता है, पर उन वीरों के जन्म दिवस और बलिदान दिवस को भुला डाला। मां भारती के मान सम्मान स्वाभिमान को भुला डाला। अरे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, कुछ सर फिरे गद्दारों ने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को भुला डाला। कुछ गद्दारों ने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को भुला डाला। और जिस दिन से देश आजाद हुआ आज तक, जिस दिन से देश आजाद हुआ आज तक अगर कोई देश की रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, तो वे हैं इनके जैसे आदमी, इनके जैसे आदमी जो सेना में वहां सरहद पर 24 घंटे
ऐसी ऐसी जगह है जहां सर्दी को भी सर्दी लगे, ठंड को ठंड लगे, बर्फ से ठंडी हवाएं चलती है, उस जगहों पर वे वहां हमारी रक्षा करते हैं। और मैं सल्यूट करता हूं उनको, सलाम करता हूं उनके हौसलों को, उनके जज्बों को, जो सरहद पर अंबर को चीरने और धरती को फाड़ने की हिम्मत रखते हैं। दुश्मन के घर में घुसकर वे शेर दुश्मन के घर में घुसकर दहाड़ने की हिम्मत रखते हैं। अरे मैं सल्यूट करता हूं रणबांकुरों को, जो दुश्मन की छाती पर चढ़कर झंडा गाड़ने की हिम्मत रखते हैं। और ये बहुत सुलझे हुए भी होते हैं। एक बार ऐसा हुआ, बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक मुर्गी ने अंडा दिया और उस अंडे पे ही बहस हो गई, भाई अंडा हम ले जाएंगे। हिंदुस्तानी बोले नहीं, अंडा हम ले जाएंगे, अंडा हम बोले चलो आधा आधा, लेकिन अंडा अगर फूट गया तो नुकसान किसी का भी नहीं। प्रतियोगिता हुई भाई, जिसने 1 मिनट में अगर ज्यादा रह अंडा उठाया, जिसने सबसे ज्यादा रैपट मार दिया 1 मिनट में, 1 मिनट का टाइम, अंडा उसका। वैसे तो बहुत सीधे साधे लगे, पर पता नहीं चांटे कितने मारे होंगे। प्रतियोगिता हुई, 1 मिनट में पाकिस्तानी ने सोचा अगर इसने 1 मिनट में मुझे 20 थप्पड़ मारे तो मैं 1 मिनट में 21 मारूंगा, मैं जीत जाऊंगा। पाकिस्तानी ने कहा भाई पहले अब बड़े बड़े हाथ, और जिस टाइम इन्होंने टाइम शुरू हुआ, काउंटिंग शुरू हुई, 1 2 3, बस थप्पड़ 1 मिनट में वो 20 की सोचा था 50 थप्पड़ जड़ दिए मालिक। 50 थप्पड़ जड़ते, उसकी मारने की तो बाद की बात है, वो तो खड़ा होने लायक नहीं रहा। और बोला भाई कि लगे एक काम कर, इन्होंने बोला अंडा तू ले जा, तू अंडा ले जा। वो खुश हो गया, सोचा कि यार आधा अंडा फ्री में मिल गया, आधा तुम्हारा था, आधा फ्री में मिल गया। इन्होंने कहा नहीं, फ्री में नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला। इस आधे अंडे की कीमत 50 चांटे मार मार के वसूल लिए। तुझे क्यों हुआ है? आधा अंडा फ्री में नहीं दिया। तुम आधे अंडे की बात कर रहे हो, कश्मीर की बात कर रहे हैं। हम अंडा नहीं छोड़ सकते तो कश्मीर कैसे छोड़ देंगे? भाई तो माँ की आँख कर देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें मतलब इनके वहां पे बहुत मतलब हो जाती है नोक-झोंक। तो मैं बताना चाहता हूँ, और ये जब युद्ध में कहीं लड़ाई होती है, जंग होती है, तो उसमें पीछे रहते एक शहीद हेमराज, उनका नाम था हेमराज। उनके जब वे शहीद हुए, उनका सर काटकर कायर पाकिस्तानी अपनी सीमा में लेकर चले गए। उस वक्त की बात बताता हूँ, उस शहीद ने क्या नसीहत दी होगी। अगर किसी को अच्छी लग रही है तो बात एक बार उनके सम्मान में तालियां बजाएंगे। अच्छी लग रही है? जब वहां हेमराज जी का सर काटकर कायर पाकिस्तानी अपनी सीमा में ले गए, क्या नसीहत दी होगी उस शहीद ने, क्या कहा होगा, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि सिलसिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, सिलसिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, जो चल पड़ा काफिला बलिदानियों का रुक नहीं सकता, और मेरा सर काट लेने से तुम्हारी कायरता का इतिहास छुप नहीं सकता। अरे जाओ, ले जाओ मेरा सर, और पाकिस्तानी कायर फौज को दिखा देना, ये हिंदुस्तानी सर है, कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। हिंदुस्तानी शेर ऐसे ही होते हैं। अगर खून का एक कतरा जिस्म में बाकी है, एक सांस बाकी है, तो उन्होंने पीछे हटकर मुड़ना नहीं सीखा। जब तक कोशिश करते हैं तो दुश्मन को मारने की कोशिश करते हैं। और जिस वक्त उस शहीद का पार्थिव शरीर बिना सर के धड़ उस गांव लाया गया, उस शहीद के घर पर लाया गया, तो मां ने देखा तिरंगे से ढके उस ताबूत को, तो देखते ही उस मां की ममता है। सुनना, जीना इस पीड़ा को थोड़ी देर के लिए, कि मां उस तिरंगे से ढके ताबूत को देखकर कहती है कि ताबूत में छुपकर बैठा है, क्या बचपन की आंख में चौली है, मेरा लाल नजर ना आए मुझे, मैंने सारी जगह टटोली है, वो महावीर हेमराज मुझे लौटा दो, वो महावीर हेमराज मुझे लौटा दो, दुश्मन की ताकत जिसने अपने सीने पर तोली है।
दुश्मन की ताकत जिसने अपने सीने पर तोली है। और जिस वक्त उस माँ ने उस बिना सिर वाले धड़ को देखा, जिस वक्त मैंने लिखे तो मैं भी रो पड़ा। जब उस धड़ को देखा, उस माँ ने तो चीख निकल कर आई थी। कई बार तो वो माँ उसको बेहोशी भी छाई थी, कई बार तो उस माँ को बेहोशी भी छाई थी। अरे कितना रोती, कितना रोती, आखिर वो माँ कितना रोती। उस दिन रोने से तो उसकी आंखें ही पथराई थी, उस दिन रोने से तो उसकी आंखें ही पथराई थी। और जब उसने उसको देखा तो माँ ने इनकार कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा हेमराज नहीं है। कहा कि ये मेरा हेमराज नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो नहीं था कि माँ ने अपने बेटे को पहचाना नहीं होगा, क्योंकि माँ ममता की वो खान होती है कि अपने बच्चे को उसके खुशबू से पहचान सकती है, मुंह को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ सोच रही थी कि शायद मुझे पहचानने में कोई भूल हो गई हो और कोई कह दे कि ये तेरा बेटा नहीं है। माँ ने कहा कि मेरा लाल ऐसा नहीं था। जब हेमराज घर पर छुट्टी आया करता था तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आया करता था। जब हेमराज छुट्टी पर घर आया करता था, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आया करता था। अरे कोई तो कह दो कि ये हेमराज नहीं है। उसके आते ही मैं उसका माथा चूमती थी और वो मुझे गले लगाया करता था। उसके आते ही मैं उसका माथा चूमती थी और वो मुझे गले लगाया करता था। और आज मैं इसका माथा नहीं चूम सकती, क्योंकि माथा चूमने के लिए इसके सर का होना जरूरी है और ये मुझे गले नहीं लगा सकता, क्योंकि गले लगाने के लिए इसका जिंदा होना जरूरी है। आज ना तो मैं इसका माथा चूम सकती और ना ये मुझे गले लगा सकता। मैं कैसे कहूंगी ये मेरा बेटा है। और जब उस शहीद ने सुना होगा अपने माँ के शब्दों को, सुना होगा तो क्या कहा होगा, किस तरह उस शहीद ने समझाया होगा अपनी माँ को, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शहीद ने कहा कि सच है मैं पूरा नहीं एक टुकड़ा हूँ। हे माँ, सच है कि मैं पूरा नहीं एक टुकड़ा हूँ, तेरे बुढ़ापे का एक टुकड़ा हूँ। रक्त रहा जब तक सांस चली लड़ा था मैं, रक्त रहा जब तक सांस चली लड़ा था मैं। हे माँ पहचान मुझे, मैं तेरे जिगर का टुकड़ा हूँ। हे माँ पहचान मुझे, मैं तेरे जिगर का टुकड़ा हूँ। और बहन से कहा, हे बहन, जिन हाथों में राखी बांधा करती थी, क्या इनकी तुझे पहचान नहीं? जिन हाथों में राखी बांधा करती थी, क्या इनकी तुझे पहचान नहीं? राखी बंधे हाथ तुझे आशीर्वाद को उठाए थे, क्या इतना भी ध्यान नहीं? हे माँ, हे बहन, पहचान मुझे और माँ को बता कि ये हेमराज भाई है, कोई एर गैर अनजान नहीं। अपनी पत्नी से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि जब अग्नि के सामने संग तेरे लिए फेरे, तूने मेरे चलते हुए कदमों को देखा होगा। जब अग्नि के सामने संग तेरे लिए फेरे, तूने मेरे कदमों को देखा होगा। और जब मेहंदी वाला हाथ तूने मेरे हाथ में थमाया था, तब तूने मेरे हाथ को भी देखा होगा। जिन कंधों पर सर रखकर सोई और जागी थी, तूने उन कंधों को भी देखा होगा। आज फिर से देख और माँ को बता, ऐसा कोई तो निशा बचा होगा जिसे तूने देखा होगा। ऐसा कोई तो निशा बचा होगा जिसे तूने देखा होगा। तेरी मांग का सिंदूर, तेरी मांग का सिंदूर लहू संग बहता हुआ छोड़ आया हूँ। मैं तिरंगा सरहद पे लहराता, मैं तिरंगा सरहद पे लहराता, पर तिरंगा कफन ओढ़ आया हूँ। कर तिलक मस्तक पर सरहद के लिए विदा किया करते थे, कर तिलक मस्तक पे सरहद के लिए विदा किया करते थे। अब सरहद पे जाना नहीं होगा, इसलिए मस्तक वहीं छोड़ आया हूँ। अब सरहद पे जाना नहीं होगा, इसलिए मस्तक वहीं छोड़ आया हूँ। वैसे पता नहीं आपको अच्छा लगा होगा या नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार उन शहीदों के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। और जो आज भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं,
ऐसी जगह जहां पर -40-50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, माइनस नहीं यानी कि बर्फ से भी नीचे, ऐसी जगहों पर जैसे अभी हनुमान थप्पा, कुछ दिनों की बात है, हनुमान थप्पा शहीद हुए, वे 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे दबे रहे, 35 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदा रहे। उसने इस देश के लिए जीना चाहा होगा कि मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूं, भारत मां की रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन लोगों का सम्मान नहीं करते और वो हॉस्पिटल में 2 दिन में ही माता को, भारत माता को आखिरी सलाम कह गया। क्यों हुआ होगा ऐसा? उस पर एक कवि ने 2 पंक्तियां कही हैं, वे मैं आपको सुना रहा हूं कि वो बर्फीली घाटियों में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट कर कब का कहीं खो गया होगा। अरे वो 6 दिन तक जिंदा रहा क्योंकि भारत माता की रक्षा करना चाहता था, पर कुछ गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, कुछ गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। मैं आपसे विदा लूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उन शहीदों के नाम पर, उन रक्षकों के नाम पर जो सरहद पर है, उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए।